चले। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी, तैयारी भी, है ना। अब चलिए, अभी थोड़ा सा बात करेंगे बीच में। क्या सारी चीज़ें क्लियर है? देख लीजिएगा एक बार। हम्म, ठीक। चलो भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है आज। देखते हैं, है ना। क्या करें, हंसना तो पड़ेगा ना। हंसना तो पड़ेगा, बाकी तो दुनिया तो है ही यार रुलाने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, क्या बात कर रहा है भाई? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? चलिए भाई, क्वेश्चंस हैं, हल्के तो नहीं है भाई क्वेश्चंस, ये तो एकदम क्लियर बात है ना। अब वो बात अलग है कि अब देखना है भाई दम किसमें कितना है, क्वेश्चन में दम है या फिर हम लोगों में दम है। क्यों भाई, चेक तो करना पड़ेगा। Which one of the following processes involve chemical reactions? Storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder. B करा है liquefaction of air. C करा है keeping petrol in a china dish in the open. And D करा है heating copper wire in presence of air at high temperature. बताएंगे भाई राइट आंसर क्या? गिव आंसर क्विकली, गिव फास्ट। है ना, चीटिंग नहीं करना है भाई, है ना। चीटिंग वाला काम नहीं पसंद है हमको। ये हाँ, चलिए। तो चलिए, हम्म, पहला क्या कह रहा है? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन हाई इन ए गैस सिलेंडर। ये तो आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है भाई, ये नहीं है, ये फिजिकल में जाएगा। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। फिर क्या कर रहा है? कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, ये भी आपको नहीं है। फिर क्या कर रहा है? हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। क्या कर रहा है? हमारे पास एक कॉपर वायर है, ये कॉपर हो गया, इसको प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। चलो भाई, क्या बनेगा? ये बन गया भाई आपका कॉपर ऑक्साइड, है ना। बैलेंस कर देते हैं, 2 यहाँ लगाओ और 2 यहाँ लगाओ, हो गया बैलेंस, है ना। आपको पता होना चाहिए, कॉपर जब ऑक्सीजन, यानी कोई भी कॉपर, कोई भी जैसे कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ध्यान ये देना है, दिस इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। इरिवर्स इरिवर्सिबल वर्सिबल रिएक्शन, है ना। और हमें अच्छी तरीके से पता है जो इरिवर्सिबल यानी कि, है ना, अ, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन के नाम जानते हैं। भाई केमिकल चेंज में क्या होता है, हमने देखा, केमिकल चेंज में हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल चेंज में वो तो भाई इरिवर्सिबल होता है, इंटरचेंज हो सकता है ना। तो लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये बात नहीं होती, इसमें फिक्स होता है, जो एक बार हो गया सो हो गया। हाँ, ये भाई यहाँ बदलने वाला काम नहीं, जो बात एक बार आपने कह दिया वो उस पर अटल रहिए, है ना। चलिए, तो ये एकदम फिक्स बात है। तो आपका आंसर नंबर डी, उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना, ये आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ये रिएक्शन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से किस रासायनिक समीकरण में संक्षिप्त नाम अभिक्रिया ताप पर अभिकारकों और उत्पादों की सही अवस्थाओं को दर्शाते हैं? चलिए भाई, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई, ये करिएगा तो ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करिएगा, है ना। क्या कर रहा है? पहला क्या है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सबका मैं लिखता जाऊंगा फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है, पहला ये भी लिक्विड फॉर्म में है। फिर क्या है? H2O यानी वाटर, ये किस फॉर्म में? हमको गैसियस फॉर्म में, पहला हो गया ये। दूसरा क्या कर रहा है ना, इसको बैलेंस भी करते चलेंगे साथ ही साथ, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? 2H2 प्लस ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, और ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। चलिए, दो तो तीसरा क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है? 2H2 गैसियस फॉर्म में ये है, ऑक्सीजन ये भी गैसियस फॉर्म में है। क्या मिल रहा है हमको? वाटर मिल रहा है, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, यही होगी। और फोर्थ कंडीशन ये कर रहा है कि 2H2 गैसियस फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, फिर क्या है? वाटर मिल गया, ये भी गैसियस फॉर्म में। चलिए भाई, है ना, बताएंगे इसमें से कौन सा रिएक्शन सही है, कौन सा
हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बताएंगे फटाफट से, बताएंगे। रिएक्शन तो सभी सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिएक्शन जो है सही है, लेकिन सब एग्जैक्ट सही नहीं है ना। बताएंगे भाई क्या है इसका राइट आंसर, देख लीजिएगा अच्छे से, हट जा रहे हैं। हम्म? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक समीकरण में संक्षिप्त नाम अभिक्रिया ताप पर अभिकारकों और उत्पादों की सही अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसी रिएक्शन की बात की जाएगी तो वहां पर उसकी अवस्था पूछा जा रहा है, सही अवस्थाओं, यानी कि कहा गया भाई, करेक्ट स्टेट। करेक्ट स्टेट, अगर हम करेक्ट स्टेट की बात में करूं तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें लिक्विड प्लस लिक्विड गैस नहीं, ये लिक्विड लिक्विड नहीं होता है। फिर क्या है, गैस प्लस लिक्विड, ये भी आपका गलत है। फिर सी क्या कर रहा है, गैस प्लस गैस, है ना, ये आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन भी आपका क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी आपका गैसियस स्टेट में होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, यानी ये आपका कैसा रिएक्शन है, पहले बताएंगे, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका एक कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर नंबर सी, सी आपका सही होता है। गैस गैसेस, ये जो वाटर मिलता है हमको, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बात कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अपक्रियाएं हैं, यानी कि विच आर द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ भाई, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा गया, बताएंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना, जुड़ना। ठीक है, अब बताएंगे भाई, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं आप, एडिशन बताएंगे, इसमें से एडिशन रिएक्शन कौन है भाई। देखिए, पहले की तो मैं बात करूं, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, इसको हीट दी जाती है, कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो ये जाहिर सी बात है, ये तो हो गया आपका भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या दे रहा है हमको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। हालांकि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम जानते हैं, या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किस में होता है, एंटी एसिड के रूप में किया जाता है ना, यूज किस में होता है, एंटी एसिड के रूप में होता है। ठीक है, एंटी एसिड के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका एक बार हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऐसा पूछा है, इसको अभी हम रखते हैं पेंडिंग में। फिर क्या कर रहा है, एल्युमिनियम रिएक्ट विथ एयर, क्या दे रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, पहली बात ये हम आपको बता दिए, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि ये भैया आपका दोनों कंडीशन में पार्टिसिपेट करता है ये। ठीक है, तो चलिए, ये भी आपका लग रहा है भाई, इसको भी देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि जिंक प्लस आयरन सल्फेट, ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डी वाला तो जो दिख रहा है, ये तो आपको डी वाला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड हमको मिलना चाहिए, है किसी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8-3 नहीं है, ये भी नहीं है, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चीजें क्लियर हैं, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ये एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन के साथ परखनली में मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्या कर रहा है, जब किसी अम्ल के विलयन को, बाय द वे हमारे पास एसिड है, चलो मान लिया भाई, फिर बेस के साथ मिलाया जा रहा है, चलो बेस हो गया, क्या मिलता है भाई, ये तो भाई आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमको क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, यहाँ पर साल्ट प्लस वाटर मिलता है, हमको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, साल्ट और वाटर। तो इसमें एक एसिड हो गया, एक बेस हो गया। अब क्लियर करना है, तो विलयन का तापमान बढ़ जाता है भाई, वाह क्या बात है, विलयन का तापमान बढ़ जाता है,
या विलयन का तापमान कम हो जाता है, या विलयन का तापमान समान रहता है, यानी साल्ट बनता है, लवण बनता है, साल्ट बनता है। चलो भाई, क्या चलिए क्लियर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें, है ना, अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, तो आपका जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो चलिए बात करते हैं पूरा इसका। अब तो आंसर पकड़ लिए होंगे आप, अब तो पकड़ लिए होंगे। चलिए अब तो कम से कम सही आंसर बता दीजिए भाई। चलिए अगर हम इसकी बात करें, है ना, क्या कर रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। यहाँ ये भाई एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सही बात है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो खत्म हो गया यहीं। फिर क्या है, सेम इसका भी कोई मतलब, साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। हाँ हमने देखा, अभी जस्ट हमने देखा है क्या, कि भैया कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या मिलता है हमको, हमको साल्ट और वाटर मिलता है। तो ये क्लियर बात है, यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाला आपका सही आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 हो गया, 5। चलिए 5 क्या कर रहा है, कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस विलयन की अधिक मात्रा मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। क्या कर रहा है कि हमारे पास एक कोई लिटमस पेपर है ना, ये लिटमस पेपर हो गया हमारे पास, है ना। लिटमस किस ग्रुप से बिलोंग करता है भाई, ये थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लाइकेन से हम इसको ऑप्टेन करते हैं, है ना। लिटमस के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी बेसिक जानकारी, तो ये थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर होता है ना। उसके बाद ये क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और साथ ही साथ ये किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन खुद ही एक प्रकार से क्या है, एक हमने बताया। ठीक है, लाइकेन एक प्रकार से इंडिकेटर है किसका, इंडिकेटर है किसका बताएंगे, पॉल्यूशन का, है ना। ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। ठीक है, और इसकी बात करें, ये जो पॉल्यूशन, तो साथ उस पॉल्यूशन में किसका, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वहां पर इसकी लाइकेन्स की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, ये क्या कर रहा है कि जली विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विलयन की अधिक मात्रा मिलाने से परिवर्तन उलट जाएगा, यानी कह रहा है एन इक्वल्स सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। बेकिंग पाउडर, यानी अगर कोई देखिए, अगर क्या रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि अगर कोई भी, अगर हमारे पास अगर लिटमस पेपर है, उसको हम किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, ब्लू हो रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, एसिड होता है। तो ये तो हमको मिल गया भाई। ठीक है, ये तो एसिड है, एसिड लिया गया तभी ये ब्लू है, अगर एसिड नहीं होता तो ये ब्लू नहीं होता। फिर क्या आगे बात कर रहा है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, यानी इसका मतलब ये है कि और क्या मिलाया जाए कि जो जो ये ब्लू ब्लू हुआ था, ब्लू से फिर ये रेड हो जाए। यानी ब्लू, एक बार रेड से ब्लू किया गया, एक बार रेड से ब्लू किया गया, अब ऐसा क्या किया जाए कि ये ब्लू से फिर रेड हो जाए, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, हमने रेड से ब्लू करने के लिए क्या लिया था, बेस लिया था, है ना, बेस लिया था, है ना हमने। हाँ ये गलत है भाई, ये सही है। ठीक है, रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बेस होता है। ठीक है, तो हमने रेड से बेस में लिया तो ये ब्लू हुआ। अब ब्लू से फिर रेड करना है तो भाई यहाँ एसिड ले लीजिए, यहाँ एसिड ले लीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो इसका रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं एसिड दिया गया, बेकिंग पाउडर बेस है, नहीं चाहिए, चूना बेस है, नहीं चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाओ भाई, यही सही है आंसर है आपका। क्या पूछा, एन एक्वस सॉल्यूशन ना, यही है इसका, एक्सेस एडिशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो हम रिवर्स इसी में पाएंगे जब हमारे पास एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिर क्या कर रहा है, स्वपोषी जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत है पूछा है भाई, है ना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ, भाई छोटा हो गया क्या,
चलो चलो, which of the following statement about the autotroph is incorrect? They synthesis carbohydrate from carbon dioxide and water in the process of sunlight and chlorophyll. ये तो सही बात है, ये तो सही है भाई। फिर दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही बात है, प्लांट अपने फूड को स्टार्च के रूप में कंजर्व करते हैं। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। मिल गया भाई, मिल गया, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यही है, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सी सही राइट आंसर है। ठीक है, डी दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है भाई, देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जीव समूह में खाद्य सामग्री शरीर के बाहर टूटकर अवशोषित हो जाता है? भाई सही बात है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। देखिए इसमें ये बात किया है ना। देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती भाई सेप्रोफाइट की, है ना, सेप्रोफाइट्स की, है ना। सेप्रोफाइट्स के ही मेंबर जो होते हैं वो अपना भोजन बॉडी से बाहर जो है एक केमिकल रिलीज करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है सेप्रोफाइट्स की। मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आगे कट गया, खत्म मामला यही। फिर क्या कर रहा है, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये हो सकता है। फिर क्या कर रहा है, कस्कुटा, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, ये भी कट गया भाई। फिर क्या कर रहा है, लाइस, टेपवर्म, लाइस क्या है, ये भी आपका जो है पैरासाइट है, ये भी कट गया। बचा कौन सा, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सभी के सभी क्या है, आपके सभी के सभी सेप्रोफाइट्स हैं, जो अपना भोजन जो है डाइजेस्ट बाहर करते हैं, उसके बाद उसको इनसाइड में एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है ना। सही कथन चुने, सही कथन चुने। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। फिर क्या बी कह रहा है, विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वाह भाई। फिर सी कह रहा है कि विषमपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। एंड डी कह रहा है विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। बताएंगे भाई राइट आंसर क्या है? बताएंगे राइट आंसर क्या है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हेटेरोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, ये सही स्टेटमेंट है। क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, ये सही बात है। ये विषमपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, ये एकदम सही बात है। हेटेरोट्रॉफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। और हेटेरोट्रॉफ सिंथेसिस देयर ऑन फूड, ये भी गलत बात है। हेटेरोट्रॉफ्स आर कैपेबल टू कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत है एकदम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 9। हाँ, मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम कौन सा है? बताएंगे भाई सही क्रम कौन सा है? मुख पहले नंबर पड़ेगा, फिर अमाशय, ये नंबरिंग मैं कर दे रहा हूं, 3, 4, 5। बताएंगे कौन सा सही क्रम है? पहले माउथ पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टमच पड़ेगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एसोफेगस पड़ेगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। या भी कह रहा है कि पहले माउथ, फिर एसोफेगस, फिर स्टमच, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। सी कह रहा है क्या, माउथ, फिर स्टमच, फिर एसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर माउथ, फिर एसोफेगस, फिर स्टमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। बताएंगे राइट आंसर कौन सा है भाई? बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है, फटाफट से बताएंगे, है ना। क्रम तोड़ को भागना नहीं भाई, ठीक है, हमको सही क्रम में चलना है, क्योंकि रास्ता बदलने के लिए, समझ रहे हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। चलिए हो गया, चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसकी राइट आंसर की मैं बात करूं, चलो भाई क्या हो गया भाई इस बात, चलिए ठीक, माउथ के बाद स्टमच आ जाता है, ये तो एकदम गलत है।
माउथ के बाद एसोफेगस, ये सही है। फिर स्टमच आ जाता है, ये भी सही है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, ये गलत हो गया। माउथ के बाद स्टमच सही है, एसोफेगस ये गलत है। माउथ के बाद एसोफेगस, माउथ के बाद एसोफेगस सही है, इसके बाद स्टमच सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन सही, फिर उसके बाद लार्ज, ये सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इसका पहले मुंह मुंह पड़ेगा, फिर ग्राफ नली पड़ेगी, फिर आमाशय पड़ेगा, फिर छोटी आंत, देन बड़ी आंत, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। यदि लार में, हाँ लार में एमाइलेज, लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी? यानी क्या ये कह रहा है, अगर हमारे लार में, है ना, जो सेलेवरी एमाइलेज पाया जाता है उसकी कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, बताएंगे। प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, है ना, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना शुरू हो जाएगा, स्टार्च का शर्करा में टूटना शुरू हो जाएगा, और वसा का वसी अम्लों और ग्लिसरॉल में टूटना शुरू हो जाएगा, विटामिन का अवशोषण, बताएंगे भाई, है ना। सैलरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टार्च का शर्करा में टूटना, यानी ये ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यही प्रोसेस आपका प्रभावित होगा। बाकी ये प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में होता नहीं है, फैटी एसिड का भी नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन तो ये भी तो नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारे माउथ में सेलेवरी एमाइलेज, यानी जिसको हम टाइलिन एंजाइम के नाम से जानते हैं, हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्लियर है? आई होप वीडियो पसंद आई होगी, है ना। जो डाउट रहा करे उसको मेंशन कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।